यस, तो आज है हमारा डे 24 द मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी जिसे हम बोलते हैं। हाँ दी, तो आप क्या देख रहे हो? दी, आप म्यूट हो। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, आई डोंट नो। यस, आप बोलो। तो जैसे एंजल के हाथ में स्टिक होती है स्टार वाली, वैसी वो जादुई छड़ी है एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पार्कल्स कमिंग आउट ऑफ इट। तो बस ये अब हमें आज आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जादुई छड़ी को लहराकर काम कर सकते हैं, जादू क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली दिस चैप्टर विल टेल यू हाउ टू हेल्प अदर्स। जो हम डे 1 से कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आए थे कि मेरे मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है, मेरा बेटा मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ब्रेकडाउन्स है, तो मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने बोला था कि आप वेट करो, बाद में आपको बताया जाएगा। तो अब वो दिन आ गया है, आज 24वें दिन इस जर्नी के। वी विल सी दैट हाउ वी कैन हेल्प अदर्स नाउ। द बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने ग्रैटिट्यूड्स करके अपने घंटे भर लिए हैं, आप बाहर निकल चुके हो, तो अब आप दूसरे के हेल्प कर सकते हो अपने ग्रैटिट्यूड से। जैसे कि आपका पॉकेट में अगर पैसा है तो आप किसी और को दे पाओगे ना। अगर आपके पॉकेट खाली है तो आप किसी और की मदद कैसे करोगे? कोई आएगा भी आपके सामने तो आप मदद नहीं कर पाओगे। तो योर पॉकेट शुड बी फुल बिफोर यू गो एंड हेल्प अदर्स। तो आज मैजिक वॉन्ड हमें चैप्टर यही सिखाएगा कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। यस दी। हैव यू एवर विश्ड यू हैड अ मैजिक wand so that you could just wave your hand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. हम सबकी ये सोच होती है, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी हो और हम उसे हवा में लहराएँ और जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी हम कुछ मदद कर सकें। और अगर हमने देखा है तो जब हम किसी और की मदद करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, या उनकी उनकी किसी भी तरीके से काम आते हैं, तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो पूरी इसी बारे में है कि हमारे पास में कहाँ से लाइफ के जो सच्ची वाली मैजिक वैंड है, जादुई छड़ी है, वो कैसे हम इस्तेमाल करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। यस। When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. वो यही बोल रही है आपको कि जब आपको बहुत ज़्यादा जोशीलापन होता है, या आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग और पैशनेट होती है किसी और के लिए, जिसे आप हेल्प करना चाहते हो, चाहे कुछ भी सामने वाले की ब्रेकडाउन्स हो। अब जैसे कि मेरे ससुर जी के हेल्थ में जब ब्रेकडाउन चल रहा था, तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिम, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कैन नॉट हेल्प हिम इन दैट वे। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी ऐसा जिसके कारण वो ठीक हो जाए जल्दी, बट व्हाट आई कुड डू वाज यूज मैजिक वैंड ऑन हिम, एंड आई कंटिन्यूअसली यूज्ड इट फॉर ऑन हिम। तो ये कैसे करना है? ग्रैटिट्यूड से भर के, जब आप उसमें ग्रैटिट्यूड का पावर डालते हो उस जादुई छड़ी में, तो आपके हाथ में एक बैंड आता है। मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड का पावर उसमें डालते हो, अपने हेल्प करने की नीयत में, तब आपके हाथ में एक मैजिक बैंड आता है जो दूसरों की मदद कर सकता है जिनसे आप प्यार करते हो। Energy flows where Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes.
This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. तो हम ये जान चुके हैं बार-बार कि जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है, वहाँ पे एनर्जी जाता है। इट मीन्स कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी उस चीज़ के बारे में जाती है और वो और होता है हमारे लाइफ में। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पॉज़िटिव सोचते हैं, तो वो पॉज़िटिव एनर्जी उस तरफ जाती है और हम पॉज़िटिविटी उस एरिया में पॉज़िटिव फ़ील कर सकते हैं। ऐसा आप लोग ने अब ट्राई भी किया होगा, आप लोग ने देखा भी होगा अभी इन दिनों में कि ये काम हो रहा है। तो अगर हम अपनी एनर्जी को अब हम चिंता कर रहे हैं या फ़िक्र कर रहे हैं या सामने वाले के लिए, तो उस एनर्जी के साथ में, उस अटेंशन के साथ में एनर्जी ऑलरेडी जा रही है वहाँ पर। उस एनर उस एनर्जी के साथ में अगर हम ग्रैटिट्यूड का पावर मिला दें, तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मिला दे बेसिकली उस तरफ जिस पे हम फ़ोकस कर रहे हैं, जिस इंसान के ऊपर हम फ़ोकस कर रहे हैं या जिस जिस सिचुएशन के लिए हम दूसरे इंसान के चिंता कर रहे हैं, तो वी कैन सी मैजिक हैपनिंग। चिंता वैसे भी एक बिलो द लाइन फीलिंग है, तो एक्चुअली हमें चिंता ना करके उसमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को मिला देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि जब हम ग्रैटिट्यूड का जो इनविजिबल फोर्स है, उसे अगर हम मिला दें तो it will create miracles in other person life and in our life। कैसे करना है ये बुक हमें बताएगी अभी और आपके हाथ में जादुई छड़ी थमा देगी थोड़ी देरी में। यस, पीपल हु वेट फॉर People who wait for magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955-2003, personal development coach. ये तो बहुत रिसेंट के ही हैं, ही इज़ नॉट समवन फ्रॉम द ओल्ड एरा। ही इज़ सेइंग कि जो इंसान मैजिक वॉन्ड जादुई छड़ी का इंतज़ार करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, वो ये नहीं समझ में आ पाते कि वो खुद एक जादुई छड़ी होते हैं। इन शॉर्ट दिस मीन्स कि हम आप सबके अंदर, मेरे अंदर, स्मिता दी के अंदर, रिनी के अंदर, पायल के अंदर, हम लोग सबके पास में अपने आप एक जादुई छड़ी है। वी हैव दैट छड़ी। हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ये और जिसे हम चाहते हैं उसकी हेल्प कर पाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरीके से अगर हम कोशिश करें और ग्रैटिट्यूड यूज़ करें उसे हेल्प करने के लिए, तो उसका भी भला होगा जिसका आप कर रहे हो और आपको आपको हैप्पीनेस, जॉय जो है वो बहुत मिलेगा। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉय इज़ अबव द लाइन फीलिंग। तो इफ वी गेट द जॉय फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, तो हम खुद भी लाइन से ऊपर रहते हैं और हमारे ड्रीम के बहुत पास आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं बिकॉज़ मदद कर रहे हैं, किसी और की मदद कर रहे हैं, तो वो अच्छा तो होना ही है। यस। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. तो नाउ ये बुक इज़ टेलिंग यू कि आप किन-की मदद कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ में कर सकते हो। मतलब बेसिकली यू कैन हेल्प देम इन एनीथिंग। आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसका आप केयर करते हो, जैसे कि आपकी मेड है या आपका ड्राइवर है, जो आपके साथ बहुत सालों से रहे हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हो, उनके लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, तो आप ये मैजिक वॉन्ड उनके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो सामने वाला किसी भी तरीके से हेल्थ इश्यू में फँसा हुआ है या फिर उसके पास में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं या वो अपने वर्क एरिया में उसके मनपसंद जॉब नहीं है उसके पास में, वो स्ट्रेस्ड है, रिलेशनशिप में खटपट चल रही है,
तो आप उन सबकी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो, अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है, जीवन में बहुत तकलीफ सह रहा है और आपको दिख रहा है कि ये खुश नहीं है अपने लाइफ में, स्ट्रेस्ड आउट है, किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन हो, आप अपना जो इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड है, उससे आप उनकी मदद कर सकते हो। दैट इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इज योर मैजिक वॉन्ड। वही आपके अंदर की जादुई छड़ी है। नाउ दिस बुक विल टेल यू कि कैसे-कैसे आप उनकी मदद कर सकते हो। द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स will be how you can help them in that situations. So we will go through them. Yes, Sunita Devi. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. Just a second. यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिसीविंग द न्यूज़ है। आपको आपको विजुअलाइजेशन तो करना ही है कि सामने वाला एकदम ठीक है। अगर जैसे मुझे मेरे ससुर जी का जो हेल्थ के लिए कर रही थी मैं मैजिक वॉन्ड, तो मेरे इमेजिनेशन, मेरे विजुअलाइजेशन में वो ठीक है, वो तो था ही। लेकिन कुछ इस तरीके से था कि मुझे कोई बता रहा है, मुझे जो उनका जो हॉस्पिटल का काम कर रहे थे उनके साथ में, मैं घर पे रहती थी जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है यहाँ पे। तो मैंने मैंने मेरे विजुअलाइजेशन में रहता था कि माय हस्बैंड इज़ कॉलिंग मी एंड ही इज़ सेइंग दैट रिपोर्ट्स आर ऑल राइट। एवरी टाइम द रिपोर्ट्स आर ऑल राइट, लाइक व्हेनेवर आई वाज़ डूइंग दिस वन प्रैक्टिस, तो मुझे कोई कॉल आता था या फिर मेरे घर आते थे वो लोग, तब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग सब हॉल में बैठे हैं एंड आई एम बीइंग टोल्ड बाय मी एंड माय मदर इन लॉ, जो हम लोग घर पे रहते थे, हमें बोला जा रहा है कि हाँ सब ठीक है, रिपोर्ट्स आर परफेक्ट एंड अलाइनमेंट एंड ही विल बी होम बाय दिस डेट और दैट डेट, व्हाटएवर डेट, जो भी विजुलाइज करना रहता था। तो आपको रिसीव करना है न्यूज़ को, आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि यू आर रिसीविंग द न्यूज़, यू आर इनटू दैट विजुलाइजेशन वेयर यू आर रिसीविंग द न्यूज़। तो इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है। बाद में और डिटेल्स में वी विल टॉक अबाउट इट। यस, यू कुड। You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would, then you heard the news that the person's health has been fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. सो व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब आप खुद से इमेजिन कर लेते हो कि हाँ वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, दैट इज नॉट आई मतलब यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फादर इन लॉज हेल्थ। इट इज ओके दैट ही इज मूविंग अराउंड इन द हाउस एंड एवरीथिंग यू आर विजुअलाइजिंग। और वो जो भी उनका ब्रेकडाउन था, ही हैड ब्रोकन हिज हिप बॉल, तो जो भी उनका ब्रेकडाउन चल रहा था तो उस हिसाब से विजुअलाइजेशन भी चल रहा था मेरा। लेकिन द पॉइंट वाज कि जब आप आपके अंदर किसी और के लिए फीलिंग लाना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मे बी यू केयर फॉर हिम, लेकिन यू डोंट नो हाउ यू विल फील एट टाइम्स कि किसी और का जब आप कर रहे हो विजुअलाइजेशन, तब आपको उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू सी योरसेल्फ इन दैट विजुअलाइजेशन एंड आपको अपने चेहरे की खुशी दिखती है, आपको अपना रिएक्शन दिखता है, ऑल दोज़ यू आर विजुअलाइजिंग, देन इट बिकम्स ईज़ियर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपने आप को देखते हो अपने विजुअलाइजेशन में और आप देखते हो कि हाँ, आप इस तरीके से खुश हो रहे हो, इस तरीके से आपकी स्माइल आ रही है, आपके इमोशंस इस तरीके से जा रहे हैं, तब इट बिकम्स ईज़ियर एंड मोर इफेक्टिव, क्योंकि आपकी वो फीलिंग्स आती है थैंक यू बोलने में। एंड अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ ऑफ योर फादर इन लॉ, मतलब आई वाज़ बीइंग ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ ऑफ माय फादर इन लॉ। तो वो जो सच्चाई होती है, जो सिंसियरिटी होती है, वो तभी आती है जब आप अपने आप को भी उस विजुअलाइजेशन में देख पाते हो। आप किसी और को देख रहे हो, वो ठीक हो रहे हैं, वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, इट इज़ ओके। बट जब आप अपने आप को देखते हो उनके साथ में कि हाँ, आप उनके साथ में चल रहे हो या फिर उनके साथ में आप घूम रहे हो या वो आपको बता रहे हैं कि हाँ, मृणाल आई एम ऑलराइट, मैं ये कर पा रहा हूँ, चलो मुझे ये ला के दो। तब आपको ज़्यादा खुशी या ज़्यादा यू फील ग्रेट एट दैट टाइम। तो
जो फीलिंग जो होती है, जब फीलिंग्स, इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। व्हाट इज़ दिस बुक इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग्स होगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका ग्रैटिट्यूड आएगा। स्टार्टिंग में इसीलिए वी वर फेकिंग, ताकि हमें वो फीलिंग्स की आदत पड़ जाए और आना शुरू हो जाए, प्यार आना शुरू हो जाए हमारे पास में। So now it has started coming. That is why we are moving to helping other people. Yes. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they have the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. Yes, तो आपको किसी को हेल्प करना है, अपने भाई को या अपने अ, परिवार में कोई भी, दोज़ हू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल सिचुएशंस, लॉस, मतलब कुछ हुआ है उनके साथ में एंड दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ लॉस और समथिंग, देन यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर इन दैट न्यूज़ एंड मे बी दे हैव विनिंग द लॉटरी, व्हाटएवर माइट बी द केस, या फिर दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ डील और जो उनको मिल गई है। आपके हस्बैंड के लिए भी आप कर सकते हो कि आपका हस्बैंड को कुछ कंसाइनमेंट फँसा हुआ है कहीं पे एंड ही सी आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज़ आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। तो वो किसी कोई कंसाइनमेंट फँसा फँसा हुआ है चेन्नई एयरपोर्ट पे एंड यू कैन डू द मैजिक वॉन्ड ऑन हिम रेगुलरली फॉर दैट कंसाइनमेंट टू बी रिलीज्ड बाय द चेन्नई पोर्ट ऑफिशियल्स एंड आपको करना क्या है उस समय कि आपको अपना उनके ऊपर जब आप मैजिक बैंड चला रहे हो, तो आप ये विजुलाइज़ करोगे कि वो आपको आके ये खबर दे रहे हैं या वो आपको फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है वो काम हो गया है, इट हैज़ बीन रिलीज़्ड एंड देन यू हैव टू do this. Main thing is that you have to be in that visualization of yours. The most important thing is that you have to receive the news. You just cannot visualize it कि ये हो गया है. You have to receive the news from the person for whom you are doing. Yes. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magical wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हो और सामने वाले को क्या चाहिए। अगर उन्हें हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस के लिए आप मैजिक बैंड करोगे। अगर उन्हें हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के लिए, अगर वेल्थ चाहिए तो वेल्थ के लिए। अब जैसे मेरे हस्बैंड के लिए श्री को कंसाइनमेंट का भी बहुत ब्रेकडाउन्स चल रहा है उसके उसमें, तो आई एम जस्ट डूइंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। मुझे पता है कि क्या ब्रेकडाउन है तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है और बहुत बड़ा है, स्ट्रेस चल रहा है, मेंटल व्हाट यू कॉल दैट, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है किसी के पास में, तो यू कैन डू फॉर ऑल दोज थिंग्स आल्सो। यू कैन डू फॉर ऑल दोज थिंग्स आल्सो, बट हमेशा आपको विजुअलाइजेशन में अपने आप को रखना है, अपने आप को रखना है एंड देन यू हैव टू डू इट। यस, टुडे नाउ दिस बुक इज टेलिंग यू कि आपको एग्जैक्टली आज करना क्या है। हाउ मतलब कैसे करना है। Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. जी, अभी फ़िलहाल आप लोगों को फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, तो आप फ़ोटोग्राफ्स लीजिए अपने 3 आप ऐसे 3 जनों को चूज़ करिए जिनके लिए आपको ये करना है। आप उनकी फ़ोटोग्राफ्स लीजिए, उसके बाद में आपको उनकी फ़ोटोग्राफ के साथ में कैसे करना है वो अभी बताएगी। आपको जिसके भी लिए करना है, यू नीड 3 फ़ोटोग्राफ्स फॉर दिस प्रैक्टिस। टेक द फर्स्ट पर्सन। Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes for 1 minute. Visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. एक सेकंड एंड
and you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. So this is what you have to do. बार बार ये बुक वही बोल रही है कि आपको रिसीव करना है न्यूज़ को। तो अगर आपने पहले पर्सन की तस्वीर ली है, उसे हाथ में पकड़िए और फिर अपने आँखें बंद करिए और 1 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। अगर आपको 1 मिनट समझ में नहीं आता है तो 1 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और उसके बाद में आपको ऐसा विजुअलाइज़ करना है कि आपको न्यूज़ मिल रही है, जिस इंसान के लिए भी आप जो भी कर रहे हो उसके लिए। एग्ज़ाम्पल्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली प्रैक्टिस इज़ वेरी सिंपल कि आपको उस विजुअलाइज़ेशन में खुद को देखना है। हमेशा आप क्या करते आ रहे हो कि आपकी आँखें सिर्फ़ सिचुएशंस देख रही थी कि आप विजुअलाइज़ कर रहे हो और काम हो रहा है आपके आस-पास। आज आपको अपने आप को देखना है वहाँ पे सामने वाले के साथ में कि वो क्या कर रहा है। See, you can visualize lot of other things also, but the ultimate visualization should be that you are receiving the news from the person for whom you are doing this visualization, for whom you are being grateful for their health or wealth or happiness, for whom you are doing this magic brand practice. The ultimate end of the visualization should be कि आप उस सपने में खुद हो और आपको वो न्यूज़ मिल रही है because it is all about vibration. This is a practice. This book, this whole book, is about magical feeling, magical vibrations. तो ये आप जब तक अपने अंदर वाइब्रेशंस फील नहीं करोगे, आप किसी और को नहीं दे पाओगे। जब तक आप अपने अंदर खुशी की लहर, कि सामने वाले की खुशी में आप कैसे खुश होते हो। नाउ दिस कम्स कि आपको सामने वाले की खुशी में खुश होना है। जैसे आप किसी के गम में दुखी हो जाते हो, वैसे ही सामने वाले को जब खुशी मिल रही है तब आपको खुश होना है। तो जो वो वाइब्रेशंस है वो आपके अंदर आना चाहिए। आपको वो सुरसुरी होनी चाहिए, आपके दिल के आस-पास में धड़कन आपका तेज़ होना चाहिए। तो आप अगर अपने गुड फीलिंग्स के साथ में किसी भी पर्सन को अच्छा करना चाहते हो, तो वो जो फीलिंग्स है वो सामने वाले तक जाने के लिए यू हैव टू विजुअलाइज़ योरसेल्फ इनटू इट। बेसिकली अगर किसी ने प्राणिक हीलिंग के बारे में यहाँ जानते हैं या तो व्हाट इज़ दैट? प्राणिक हीलिंग में फ़ोटोग्राफ्स माँगते हैं जो हीलर्स रहते हैं वो और वो दूर बैठे अपनी एनर्जी ही ट्रांसफ़र करते हैं। उसका एक अलग से सिस्टम या अलग से प्रोसेस होता है, जो इसके मुकाबले बहुत आई वुड से कि इसके मुकाबले बहुत हाई होता है बिकॉज़ इट कॉन्संट्रेट ओनली ऑन दैट। हम यहाँ पे खाली एक छोटे से रूप में सामने वाले की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव अगर इसके साथ हम कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड मिला दें, तो ये भी बहुत शक्तिशाली प्रैक्टिस होती है। आपको करके देखना पड़ेगा और इसमें रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलेंगे। इट इज़ अ वेरी हाई लेवल का प्रैक्टिस। अगर ये डे 24 पे आया है, तो प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर कि दिस प्रैक्टिस नीड्स टाइम। आप सोचोगे कि आज आपने कर दिया किसी के लिए एंड कल आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये ऐसे नहीं वर्क करता है। यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली ऑन द पर्सन इन्वॉल्व्ड, कंटिन्यूअसली। इट इज़ कि आप कुछ कर रहे हो सामने वाले के लिए, उसको आप अपने पॉज़िटिविटी दे रहे हो। अब वो कैसे रिसीव करता है उस पॉज़िटिविटी को, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ डिस्कशन। हुँ। नाउ आप जब ये Oh, विजुअलाइज़ेशन कर लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, वो ये बताएगी बुक। ओपन योर आइज़। open your eyes with the photograph still in your hand. Say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whether combination they need. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. जैसे कि अब मैंने अपना एग्जांपल दिया था हस्बैंड के लिए लाइक श्री के लिए, तो आपको यहाँ पे आँखें खोलनी है, फ़ोटोग्राफ आपके हाथ में रहेगा। अगर आप लोग बोलोगे कि श्री तो घर पे ही रहता है, तो मैं उसके साथ ही कर लेती होंगी, नहीं।
because when I do this practice, it is not necessary that he is at in my house. So I always mobile पे photos रहता है. I always see that photograph and then I am doing it. I am holding the mobile. Basically अगर आपके पास photograph नहीं है तो मोबाइल पे pictures रहते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं. तो जब आप वो पिक्चर को देखते हुए ये प्रैक्टिस कर रहे हो, वो खुला हुआ है, आंखें तो आपकी बंद है, बट वो पिक्चर वहाँ खुला हुआ रहता है, तो इट इज़ फाइन. तो आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आपने आंखें खोली तो फोटोग्राफ की तरफ आपने देखा, एंड देन यू आर सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. 3 बार थैंक यू बोलना है. उसके बाद में श्री के कंसाइनमेंट के लिए जो रिलीज हो गया है, तो whatever reason you are doing it, whatever reason you are doing it, नाम जिस पर्सन का आएगा उसका नाम लेकर आपको जो भी काम के लिए आप कर रहे हो, कि हेल्थ के लिए कर रहे हो अगर तो हेल्थ से रिलेटेड, अगर हेल्थ में भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए आप कर रहे हो तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो अपने बोलने में, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इसमें कुछ लिखना नहीं है. अगर आपको 2 चीज़ के लिए चाहिए कि हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए चाहिए, तो आप दोनों चीज़ बोलोगे कि उसका शोल्डर पेन ठीक हो गया. जैसे मैं अपनी मॉम के लिए करती हूँ मैजिक वॉन्ड, उनके बैक शोल्डर में बहुत पेन रहता है. तो व्हेन आई डू माय इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन, देन आई एम सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय मम्माज़ शोल्डर पेन, शोल्डर बीइंग ऑलराइट. पेन नहीं यूज़ करते हैं. तो जिस तरीके से भी आप फॉर्म कर रहे हो, यू हैव टू डू इट लाइक दैट. यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से बोल दिया हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. आपको अगर इसमें सब ग्रुप है, आपको पता है कि पर्टिकुलरली आपको क्या चीज़ के लिए करना है, तो यू विल मेंशन दैट एंड यू विल डू इट. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. हाँ, तो आपको एक एक जन के बाद में आपको दूसरे जन की तरफ जाना है, यही करना है. दूसरे जन के बाद में आपको तीसरे जन की तरफ जाना है एंड सेम चीज़ करना है. अ, ये प्रैक्टिस थोड़ी-सी मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है, तो आप उस हिसाब से करिएगा. एक ही सिटिंग में तीनों की कर लीजिएगा. आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है कि विजुअलाइज़ेशन में आप खुद रहोगे और आप खुद रहकर आप न्यूज़ रिसीव करोगे. इसे मत भूलिएगा बस, इसे मत भूलिएगा. बाकी कुछ भी इतना समझने में आसान है, बाकी कुछ समझने में आसान है. हाँ, टाइम लगेगा. डोंट थिंक इट विल हैपन चुटकी बजाते ही कि हवा में हाथ लहराया और हो गया. सामने वाले के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है. तो हाँ, आपके ग्रैटिट्यूड से आप किसी और की मदद कर रहे हो. अब उनके ग्रैटिट्यूड्स कैसे हैं, उनको क्या चाहिए, वो सब भी बहुत मायने रखता है. यस, यू कैन आल्सो यूज़ दिस. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, or happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें आपको लगेगा कि इसमें मुझे फ़ोन थोड़ी ना आएगा अगर मैं किसी स्ट्रेंजर के लिए करता हूँ तो. नहीं आएगा, इट इज़ ओके. लेकिन आपको बस ये खुशी देगा अंदर में. जैसे कि आप मैजिक डस्ट का छिड़काव करते हो, वैसे ही है ये कि आपने मैजिक वैंड लहरा दिया है. आई आई डोंट डू दिस पार्ट, तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे वर्क करती है. मैं जनरली मैजिक डस्ट ही छिड़कती हूँ बिकॉज़ आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब बैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सामने वाले की न्यूज़ हमारे पास में आनी चाहिए. तो व्हेन यू कैन स्प्रिंकल द डस्ट एंड इट इज़ द सेम थिंग, तो व्हाई गो फॉर द वॉन्ड व्हेन यू कैन डू द डस्ट. तो आई जनरली गो फॉर द बैंड जब मैं कहीं पे जा रही होती हूँ और कोई पर्सन या कोई बच्चा दिखती हूँ जो दुखी है या माँग रहा है कुछ खाने-पीने का सामान, या फिर किसी वेंडर के पास जाती हूँ और उसके लिए मुझे कुछ वहाँ से लेना रहता है एंड आई सी दैट ही इज़ लिटिल स्ट्रेस्ड आउट, तो आई जनरली यूज़ मैजिक डस्ट एंड नॉट वांड. तो आप देख सकते हो, अगर आपको करना है तो आप वांड भी कर सकते हो, बट विजुअलाइज़ेशन वहाँ पे थोड़ा-सा खड़े-खड़े करना मुश्किल होता है. तो ये बुक बोल रही है करने का, लेकिन आई जनरली डोंट डू इट. तो आपके ऊपर है आप कैसे करते हो. डस्ट, लेकिन डस्ट ज़रूर करो, डस्ट ज़रूर करो बिकॉज़ ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स आप इकट्ठा कर रहे हो अपने झोली में. दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग डस्ट, दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग डस्ट. और
यूनिवर्स आपको वापस रिटर्न में देगा ही देगा, वापस देगा ही देगा। सी बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट आप एनर्जी छोड़ रहे हो। जो आप एनर्जी होती है आपकी, जो हैप्पी एनर्जी या गुड वाइब्रेशंस या पॉजिटिव वाइब्स जो भी होते हैं, आप वो उनको छोड़ते हो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो दूसरों पे। तो दैट इज व्हाई इट हैज टेकन स्ट्रेंजर्स एंड ऑल for the for the examples. And one more example is जब हम किसी के लिए mass gratitude इस type का करते हैं। एग्जाम्पल में यू कैन से दैट कि जब अमिताभ को का एक्सीडेंट हुआ था कुली के सेट पे, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस थिंग बट ही वाज बैडली इंजर्ड। उसके रिब्स में बहुत प्रॉब्लम हुई थी एंड ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बैंगलोर में हुआ था ये शूटिंग और बैंगलोर हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए थे वो। तो जो हमारे जो मास है, हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनके बहुत सारे प्रेयर्स थे, बहुत प्रेयर्स थे जिसके कारण वो इतनी बड़ी मुश्किल से भी बाहर आ गए। तो that is kind of mass gratitude only which happened with him. So in that case he was a stranger and people did for him and he came out. लेकिन सबको न्यूज़ मिला था कि he is all right. तो yes, in that cases we can do that kind of stuff also. तो अगर हम वैसा कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको यूज़ करना है आप करिए। बुक आपको कोई कहीं पे भी रोक नहीं रही है। बुक आपको नहीं बोल रही है कि नहीं आप स्ट्रेंजर पे नहीं कर सकते, नहीं आप किसी पर्सनैलिटी पे नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बट हमेशा पॉज़िटिविटी के साथ करना, ग्रैटिट्यूड के साथ करना। आप ये मत सोच लेना कि अगर मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तो मैं किसी का बुरा भी तो कर सकता हूँ। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक एंड वी आर नॉट डीलिंग इंटू इट। यस, यूजिंग ग्रैटिट्यूड। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Now, the main important part is that अगर आपने किसी के हेल्थ के लिए दुआ की है, ग्रैटिट्यूड दिया है, निस्वार्थ भाव से दिया है, आपके अंदर में कोई तरीके की जलन या द्वेष या एनीथिंग दैट बिलो द लाइन फीलिंग्स नहीं थी, तो जब आप किसी और के लिए शिद्दत से कर रहे हो दुआ, you want them जोशीलेपन से, passionately, fervently means all these things with what I am telling you. Passionately अगर आप कर रहे हो, उत्साहपूर्वक अगर आप कर रहे हो किसी के लिए, तो वो घूमकर आपके पास वापस आएगी। You will bring it back to yourself. You will bring it back to yourself and I don't know in how many folds it will come back to you. 1, 10, 100, 1000 folds. पता नहीं कि कैसे आएगी लेकिन आएगी। आपको दिल से करना है, इसीलिए जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम वी केयर फॉर पीपल, उन उन लोगों को इस प्रैक्टिस के लिए लेना चाहिए, उन लोगों को। इसीलिए आई डोंट टेक अप स्ट्रेंजर्स और आई डोंट टेक अप अननोन पीपल। जिनको आप चाहते हो, फिर चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या आपके रिलेटिव्स हो या आपके आसपास के आपके बच्चे हो, आपके घर के, मतलब बेसिकली जिन्हें आप जानते हो बहुत क्लोजली। आई रिमेंबर आई डिड दिस फॉर सुनीता दी ओनली लास्ट टाइम। डू यू रिमेंबर दी? आपका एक Yes. पोएट पोएट सेशन था। तो शी हैड टोल्ड कि हमारी हमारी पोएट्री के एंड शी वांटेड, उनको पढ़ना था पोएम ऑनलाइन जाकर एंड तो मैंने किया था ये। नाउ आई वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड। तो मैंने इमेजिन किया था कि वो मुझे बता रहे हैं कि क्या आउटकम हुआ था एंड आई जस्ट आस्क्ड हर वन क्वेश्चन ऑन चैट। चैट में मैंने उनको पूछा था कि जी आपका कैसा हुआ? एंड अपने आप वो ये भी बोल सकती थी मुझे कि अच्छा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप मुझे पूरा मैसेज भेजा जिसमें उनके लिए किसी ने उनकी तारीफ की थी। दैट मैसेज शी सेंट मी द होल मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज। तो दैट इज हाउ इट विल कम बैक टू यू। यू विल नो, यू विल नो। मैंने उनको नहीं बोला था कि आप मुझे मैसेज भेजो कि आपका कैसा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ।
एंड मैंने खाली पूछा था उनसे कि हाउ वाज इट, हाउ इट टर्न्ड आउट, एंड शी वाज सो एक्साइटेड कि उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और जो भी वो वर्ड्स थे मुझे अब याद नहीं है, तो उन्होंने भेजा था मुझे, एंड देन आई रियलाइज्ड कि दिस थिंग वर्क्स लाइक नाइसली, इट वर्क्स। उनके भी ग्रैटिट्यूड थे, वो भी खुद कर रहे थे अपने सेशन के लिए ग्रैटिट्यूड, मेरा भी ग्रैटिट्यूड उनके पास था, तो इट बिकम्स पावरफुल। वो भी चाह रहे हैं, मैं भी चाह रही हूँ, तो आप देख रहे हो वो छोटी सी चीज़ के लिए भी आप कर सकते हो। किसी को कोई स्टेज शो करना है, आप उसके लिए भी उसके लिए कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि कुछ भी छोटा-मोटा चीज़ भी कर सकते हो, हमेशा बड़े में मत जाना कि यू हैव टू डू, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई ब्रेकडाउन है तभी आपको करना है। राघव के पढ़ाई के लिए भी मैं करती हूँ, तो यू हैव टू सी कि आपको किस चीज़ में कैसे आप उसे कर सकते हैं। यस, मैजिक प्रैक्टिस। Magic practice number 24, the magic wand. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for all the blessings as you एज़ यू can. कैन। यस। Choose three people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all three. If you have them, collect a photograph of each of the three people, and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all three people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. 1 एंड 7 तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। नाउ 2 से लेकर 6 तक इट इज़ टॉकिंग अबाउट टुडेज़ प्रैक्टिस। तो नंबर 2 पे आपको 3 लोगों को लेना है, फ़ोटोग्राफ्स लेनी है जिनके लिए आप ये करना चाहते हो। थर्ड पे आपको 2 एंड 3 पे, मतलब यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट 3 पीपल, देन यू हैव टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ दीज़ 3 पीपल, एंड उसके बाद में आपको एक-एक व्यक्ति को लेकर एक टाइम पे उनके फोटोग्राफ को अपने हैंड में लेना है। यू हैव टू डू द 1 मिनट विजुअलाइजेशन अबाउट दैट पर्सन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जैसा कि उनके पास वो चीज़ आ गई है, इट शुड बी कि दे आर नाउ फुल्ली रिस्टोर्ड, उनके पास वो आ गई है जो भी उन्हें चाहिए। इट इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब कि वो आपको बता रहे हैं कि वो खुश हैं कि उनके पास वो चीज़ है, उनका बहुत अच्छा हुआ सेशन एंड पीपल एप्रिशिएटेड हर। जैसा भी आप जो भी विजुअलाइज़ कर रहे हो, वो चीज़ आप उनके पास है और आपको वो बता रहे हैं कि पता है तुझे मृणाल, आज का मेरा पोएट्री सेशन इतना बढ़िया हुआ। उन लोगों ने सबने मुझे मेरी तारीफ़ की, मुझे मैसेजेस आए, अभी तक आ रहे हैं। इट वुड गो समथिंग लाइक दैट। तो द बेसिक पॉइंट इज़ कि सुनीता दीदी अपने लिए डस्ट कर सकती थी, ग्रैटिट्यूड लिख सकती थी, कॉन्सन्ट्रेटेड उन लोगों को ग्रैटिट्यूड दे सकती थी, ज़ूम ठीक चले, उनका इंटरनेट ठीक चले, वो सब कर सकती थी। लेकिन वो अपने खुद के लिए मैजिक वॉन्ड नहीं कर सकती है, उसके लिए उनको कोई और चाहिए था। नाउ शी वोंट गो टू से समवन, अगर वो उन्हें जब पता नहीं था कि ये चीज़ वो माँग सकते हैं या बोल सकते हैं, तो वो उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला। आई वुड सजेस्ट कि यू कैन आस्क ऑल्सो, जो आपके साथ इस जर्नी पे हैं, आप उन्हें बोल सकते हो कि मुझे मैजिक वॉन्ड दो मेरे हेल्थ के लिए, एंड जो फेलो मैजिशियंस होते हैं वो देते हैं। हमारे ग्रुप में यही होता है आजकल, जब हमारे को कोई जन के लिए चाहिए होता है तो वी आस्क सिंपली एक दूसरे से कि मुझे मैजिक वॉन्ड चाहिए, आज मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा है, प्लीज़ गिव इट टू मी, एंड देन वी पोस्ट द न्यूज़ कि हाँ, तो वो विजुअलाइजेशन करके हम देते हैं। तो वो ये नहीं कर सकते थे बट मैं उनके लिए कर सकती थी, तो मैंने किया। उन्हें पता नहीं था कि मैंने किया है। मैंने न्यूज़ लेने के बाद उन्हें बोला कि आई हैड डन दिस फॉर यू, एंड
रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको अपने अपने किए हुए ग्रैटिट्यूड्स के रिजल्ट मिले, मुझे मेरे किए हुए ग्रैटिट्यूड के रिजल्ट मिले। द पॉइंट इज व्हेन आई डिड दिस फॉर हर एंड शी केम टू नो, तो उनकी भी ब्लेसिंग मुझे मिली। तो वैसे ये चलता है काम। हाँ, इसके केस में मुझे ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन अब मैं किसी और के लिए करती हूँ, अगर अपने फादर इन लॉ के लिए करती हूँ या अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ या जिसके लिए भी जो इस वर्ल्ड में नहीं है, उनसे आपको ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। बट but that universe knows what you are doing for the other people। आप दिल से कर रहे हो तो वो घूम के आपके पास आएगी ही आएगी। कैसे आएगी नहीं पता, बट आएगी। उसके बाद में जब आपने विजुअलाइजेशन कर लिया तो आपको अपनी आंखें खोलनी है, एंड विद द फोटोग्राफ इन स्टिल इन योर हैंड यू हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द पर्सन्स नेम, और जो भी आपने किया उसके लिए। जब आप एक जन का खत्म कर लेते हो तो आप दूसरे और फिर तीसरे के ऊपर में यू कैन मूव फॉरवर्ड with that। And with this, we have completed the reading of the chapter. So let us say our gratitude to whomever so we want. Thank you, Sinita Di, for an amazing reading. If you want to leave, you can leave now. Anyone To else? tell two things before that, Yes, please share. before I leave. One is कि जब you gave me magic wand, उसके बारे में एक बोलना है और एक रिक्वेस्ट है मेरी। फर्स्ट कि जब मैं खुद के लिए करती हूँ, आई डिड इट बिफोर ऑल्सो द पोएट्री सेशन ऑनलाइन, एंड पहले जब मैंने किया था, पहले मिल ही नहीं रहे थे, मतलब लाइक कैसे लोग कर लेते हैं, आई डिडंट गेट अ चांस, वो वाला फीलिंग था मेरे मन में। एंड सडनली व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, एक 7-8 लोग देख खुद ही कांटेक्ट किए कि आप हमारे पेज पे आइए लाइव और आप हमारे पेज के लिए कविता पढ़िए। तो दैट वाज फर्स्ट मैजिक। एंड देन व्हेन आई डिड माय फर्स्ट थिंग, तो देयर वर सम 418 पीपल लाइव, एंड they appreciated it. But then when your gratitudes or your magic wand joined with my gratitude, that time it was fantastic, and there were around 13, मतलब 12,080 800 people, 1200 Yes, I 80 remember people कुछ ऐसे। हाँ, मैंने सेकंड तो टाइम दिया था आपको, सेकंड हाँ, टाइम दिया था। Yes, I सेकेंड टाइम remember तो that। दोनों का मिलके वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया था। Yes, एंड दैट पर्सन गेव अ कॉल, एंड ही सेड कि इट वाज फैंटास्टिक, एंड 1280 लोगों ने आपका सुना है कल, तो इट वाज वेरी नाइस, एंड दे गेव मी अ सर्टिफिकेट फॉर दैट कि इट वाज द बेस्ट थिंग इन ऑन देयर पेज। तो वैसे डबल हो गया वो। तो सब मिलके, या मतलब कोई देता है और खुद का भी उसमें मिल जाता है, तो इट विल बी अ मतलब on the greater scale yes. again. So it's because two of us are sitting here and we have done for each other, so we can share the experience। उनको नहीं पता था कि मैं उनके लिए मैजिक वॉन्ड कर रही हूँ, उन्होंने मुझसे नहीं मांगा था, because I don't think she knew that I can use it on her। तो उन्होंने नहीं मांगा था, but you can ask us। जब आपको ऐसा कुछ करना रहता है तो आप बोल वही वो सकते हो। ask वाला party is a request now कि हम्म, yesterday night we got a call कि my जिया जी like मेरे ननंद के husband met with an accident and he is in hospital और उनके brain में internal bleeding हो रही है। तो डॉक्टर सेड कि दे कांट डू सर्जरी नाउ, दे हैव टू वेट टिल मॉर्निंग, एंड देखेंगे कि ब्लीडिंग किस हद तक हो रही है, एंड देन दे विल डिसाइड कि व्हाट रुकी है या नहीं रुकी है, एंड दे विल डिसाइड फॉर द ऑपरेशन। नाउ आई डोंट नो व्हाट हिज ग्रेटिट्यूड पार्ट, बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन, हाँ, तो एंड आई आप उनकी रिक्वेस्ट एक फोटोग्राफ एवरीबडी डाल की। दो। हाँ, मैं फोटोग्राफ डालती हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गिव अ मैजिक वैंड। एक जन उनको ले लो आप आज सब लोग। हाँ, एंड यस मैं भी यस, वी अभी विल डू वहीं इट। जा रही हूँ, एंड अभी आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ मैजिक कि मुझे यह चैप्टर पढ़ने के लिए मिला आज। Yes, and Arya is not there and I requested and you read and the doors हाँ, have opened for you। मतलब या, शायद नहीं तो आप नहीं बोलते कि ये वांट करो सब उनके हाँ, ऊपर। हाँ, तो maybe it is a positive sign for all of us। See how it works, we will never know। तो दी आज आप फोटोग्राफ डाल दो एंड इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो यहाँ पे है कि एक उनको ले लेना, एक उनको ले लेना एंड वी विल डू द मैजिक वॉन्ड फॉर हिम। वी विल हाँ, डू। थैंक यू एवरीबडी। Most welcome, Dee। Thank you for the reading। चलो, आई एम Yes, लीविंग नाउ मृणाल। yes, yes। Bye, Dee।
एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, तो अच्छा रहेगा। एंड नहीं तो वी विल से बाय बाय, so I can do my whole session of my exercise today. मृणाल, Yes, ये Jimmy. जो मैजिक बॉन्ड है, अगर किसी को मेरे को देना हो, मेरे पास उसका फोटो नहीं है या पिक्चर नहीं है, तो वो कैसे दूंगी? या तो आप फोटोग्राफ मंगा लो, बिकॉज सी फीलिंग्स ही नहीं आएगी अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है। तो अगर आप किसी को जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको उनको पूरा विजुअलाइज करके अपने ड्रीम में, फिर आपको खुद को I उस can ड्रीम। do this. I can यस। do this. I know the person very well, so I can do that. Imagine. तो अगर आप जानते हो उस पर्सन को, तो कहीं से फोटोग्राफ का इंतजाम कर लो। उनके मोबाइल में किसी, चलेगा? हाँ मोबाइल पे तो चलेगा, मैंने बोला ना सेशन में, मोबाइल Okay. में चलता है। फोटोग्राफ मंगा लो, मोबाइल पे रख लो, बिकॉज आजकल फोटोज रखते कौन है, सब मोबाइल पे ही रहता है। तो ये शॉर्टकट हम लोगों ने खोज लिया है कि वी कैन यूज मोबाइल का थिंग। हाँ, जबकि मोबाइल में वो स्क्रीन अगर डिस्प्ले चला जाता है तो फोटोग्राफ भी गायब हो जाता है। वापस चालू करो, बट दैट इज ऑल राइट, बिकॉज बाकी आप विजुअलाइजेशन तो कर ही रहे हो। एंड अगर Right. आज शिल्पा आई नहीं है, लेकिन उसके जो कल के क्वेश्चंस थे वो थोड़े ऑफ बीट थे। विजुअलाइजेशन अपनी जगह होता है, विजुअलाइजेशन अपनी जगह होता है, और आपके ऊपर होता है कि आप कितनी स्ट्रांगली विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ये बुक बार बार विजुअलाइजेशन बोल रही है, मतलब विजुअलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टूल, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टूल। बाकी जो 4 टूल है वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिपेंड्स कि आपको कौन सा टूल यूज करना आपके लिए अच्छा होता है। अब अगर आई एम आर्टिस्ट तो मेरे लिए पेन पेन की वैल्यू ज़्यादा है, ना कि घुंघरू की। हो सकता है कि आप डांसर हो तो आपको घुंघरू समझ में आते हैं, पेन समझ में नहीं आएगा। एंड कोई थर्ड पर्सन अगर गिटार बजाता है तो उसे गिटार समझ में आएगा, हारमोनियम समझ में नहीं आएगा। अगर आप म्यूजिक में जाओ खाली, तो आर्टिस्ट तो ठीक है, आर्टिस्ट एंड डांस तो ठीक है, काफ़ी अलग स्ट्रीम हो गए। बट इफ़ यू आर इनटू म्यूजिक और आप गिटार बजाते हो, तो आप गिटार बजा सकते हो। हारमोनियम आप चाह के भी नहीं बजा पाओगे अगर आप उसमें ट्रेंड नहीं हो तो। तो इट इज सेम थिंग लाइक विजुअलाइजेशन एंड विजुअल बोर्ड, एंड देखकर, सुनकर, बोलकर, लिखकर, विजन बोर्ड बना के, मतलब ये चार पांचों जो है वो अपने अपनी जगह पे है मैनिफेस्टेशन में। इसमें कोई भी ज्यादा स्ट्रांग या कोई भी कम स्ट्रांग नहीं होता है। सब आप कैसे कैसे आप यूज करते हो, आप किस शिद्दत से यूज करते हो, आपके पास कितनी पावर है किसे यूज करने की, उस पर डिपेंड करता है। शी इज नॉट देयर बट आई एम क्लैरिफाइंग फॉर एक अदर्स। छोटा सा यस। शेयरिंग देती हूँ। कल है ना, और लाइक अर्जुन ने कुछ फोटोज भेजा था कोई एग्जीबिटर को। मैम ने उसको कहा था, तो ही सेंड सम फोटोज, एंड इट वाज लाइक कि काफी लोगों का फोटोज था, उसमें से चूज होके उस एग्जीबिटर ने लाइक डालना था अपने एग्जीबिशन में। तो ही वॉज वेरी कीन एंड एक्साइटेड। उसने फूल घाट जाके सब फोटो वोटो लिया था। सो जब इट वाज सपोज टू केम आउट द रिजल्ट ऑन संडे, पर वो आया नहीं, तो संडे वाज गॉन, देन मंडे वाज गॉन, कल का पूरा दिन निकल गया। तो ही वाज लिटिल टेंस कि अब क्या ही आएगा। तो मैंने उसको कहा, मन में मैंने उसको, ही वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, मैंने उसको इमेजिन करके उसको बहुत सारा लाइक ग्रैटिट्यूड शो किया, उस फोटो को ग्रैटिट्यूड शो किया। कल रात को 11 बजे ही गॉट द मैसेज कि उसका फोटो चूज हो गया उस एग्जीबिशन में लगने के लिए। वाओ, दैट्स नाइस। आप उस फोटो के अलावा यू कुड हैव chosen the exhibition also यस, to give your आई gratitude. डिड आई डिड दिस आल्सो विद Okay, दैट। and those exhibitors जो put up कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने उसको हाँ, भी दिया। हाँ, तो आपने बोला नहीं ना, इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट ओह, किया। सॉरी। दोज हु आर हियरिंग दे शुड नो कि आपने क्या किया था एग्जैक्टली, बिकॉज देन देयर बिलीफ एंड देयर वे ऑफ डूइंग द विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड विल कम आउट। तो अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने इट इज, एग्जीबिटर को भी दिया, एग्जीबिशन हॉल को दिया, और यस, देन यस, खुद के यस। फोटोग्राफ को दिया, कैमरा को दिया, मैम को दिया जिसने बताया था, टू द पर्सन जिसका वो फोटो था उनको दिया। गुड, दैट इज स्ट्रॉन्ग शेयरिंग, बहुत अच्छा। चलो फिर, एनीवन एल्स वांट्स टू से? नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय।
कल का हमारा चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यू द मैजिक. इट इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन आफ्टर मैग्निफिसेंट आउटकम. यस, बाय एवरीवन. Thank you.